काफी समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। मोहन, सोहन और राम तीनों मछलियों को पकड़ने का काम करते थे। मोहन और सोहन काफी लालची थे, जबकि राम काफी शांत स्वभाव का और उसके अंदर लालच नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन की बात है, तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। बड़े भैया, हम जहाँ पर मछली पकड़ने जाते हैं वहाँ आगे जाकर सब बताते हैं कि एक जादुई टापू है जहाँ पर खूब सारा खजाना है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन उस खजाने तक जाने के लिए हमें बहुत दूर चलना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह ही अपनी नाव लेकर उस खजाने को लेने जाता हूँ। साथ में 2-3 मछुआरों को और ले लूँगा। हाँ भैया, ऐसा ही करना, तब मजा आएगा। और ये बात मैंने आपको बताई है, इसलिए मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। हाँ, तू भी ले लेना। भैया, आप लोग क्यों लालच में पड़े हैं? वैसे भी मछली पकड़कर हमारा गुजारा तो हो रहा है ना, तो हम क्यों लालच में पड़े और क्यों ऐसी जगह पर फंसे जहाँ पर कुछ अनहोनी होने का डर हो। अरे तू नहीं जानता छोटे, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा। और वैसे भी वहाँ पर सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस सोने के पहाड़ से मैं खूब सारा सोना लेकर आऊंगा, तभी तो मजा आएगा। हा 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 हा। ठीक है बड़े भैया, जैसा आपको सही लगे, मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए तीनों भाई सो गए। सुबह सुबह मोहन उठकर अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता है उस टापू की खोज में। बड़े भैया जल्दी आना, खजाना लेकर। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए मोहन चल पड़ता है। काफी दूर जाने पर समुद्र के बीचों बीच उन्हें वो टापू मिल जाता है और वो उस टापू पर अपनी नाव लगा लेते हैं। आओ भाई मछुआरों, आओ। अब हमें खूब सारा सोना मिलने वाला है। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तुम ऐसा करना, जैसे ही मैं बोलूं सारे खजाने को अपने साथ ले लेना और उस खजाने को लेकर हम अपने साथ घर पर लेकर चलेंगे। हा 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 हा। वो ऐसा कहते हुए टापू पर आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते समय उन्हें वहीं पर एक बुढ़िया मिली। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? इस सुनसान टापू पर मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा। ए बुढ़िया, तू भी तो इंसान है और तू भी तो इसी टापू पर है। हमें पता लग चुका है, यहाँ पर खूब सारा खजाना है, हीरे जवाहरात हैं और सोना है और सोने का बहुत बड़ा पहाड़ है। बेटा, पर तुम्हें इस टापू पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टापू तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। देख बुढ़िया, मुझे पता है यहाँ पर खूब सारा खजाना है और तू साइड हो जा। ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें भी मारना पड़े। नहीं बेटा नहीं, मुझे तो क्यों मारोगे? मैं तो तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ कि ये ज्यादा अच्छी जगह नहीं है। तू उसकी चिंता मत कर, अच्छा बुरा हम अपने आप देख लेंगे। आओ भाई मछुआरों, आओ, हम खजाने के बहुत पास हैं। ऐसा कहते हुए मोहन उस टापू पर अंदर की तरफ चला गया। मोहन आगे चलकर देखता है कि उस टापू पर दूर एक चीज चमक रही है। तभी मोहन को रास्ते में एक राक्षस मिला। तुम सोने के पहाड़ पर जाना चाहते हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने झूठ जवाब दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और मेरा मन चाहा जवाब दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें खूब सारा खजाना ले जाने दूंगा। हाँ, पूछो। इस खजाने के लिए हम बहुत दूर आए हैं। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तो तुम बताओ कि आखिर तुम इस खजाने को क्यों ले जाना चाहते हो? मैं अपने भाइयों से बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। अपने गांव में सबसे बड़ा अमीर बनना चाहता हूँ। खूब सारे खेत खरीदकर सारे गांव वालों को नौकर बनाऊंगा। मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। बस
बस इसीलिए मैं इस खजाने को लेने के लिए आया हूँ। इसका मतलब तुम्हारे अंदर लालच है और लालची इंसान का कभी नहीं भरता। तुम्हारे जैसे इंसान इस धरती पर बोझ है। अब मुझे तुम्हें खाना होगा। ऐसा कहते हुए राक्षस उन्हें उठाता है और खा जाता है। इधर सोहन अपने भाई का इंतजार कर रहा था कि वो खजाना लेकर वापस आएगा। अरे यार राम, अभी तक मोहन वापस नहीं आया। मुझे लगता है उसे खजाना मिल गया है और वो उस खजाने को लेकर कहीं दूर चला गया है। नहीं भैया, मुझे लग रहा है मोहन भैया किसी न किसी मुसीबत में है। अरे तू नहीं जानता उसे, कितना बड़ा बेईमान है। मैंने तो उसे उस खजाने का पता बताया और वो कहीं और चला गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी ऐसा करता हूँ, उसी टापू पर जाता हूँ और अब की बार खजाना मैं भी लेकर आऊंगा उसी की तरह। पर भाई, मैं तेरे पास आऊंगा, तू चिंता मत करना, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए सोहन भी अपनी नाव लेकर उस टापू की तरफ निकल पड़ता है। टापू पर पहुंचने के बाद उसे भी वही बुढ़िया मिलती है। बेटा, ये इंसानों का टापू नहीं है। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हट बुढ़िया मेरे रास्ते से। मैं भी अपने भाई की तरह अमीर हो जाऊंगा। मैं यहाँ से खूब सारा खजाना लेकर जाऊंगा। वो नालायक तो भाग गया, पर मैं नहीं भागूंगा। हट। ऐसा कहते हुए सोहन उस टापू पर अंदर बढ़ जाता है। सोहन को भी वही राक्षस मिलता है और उसी तरीके से सवाल पूछता है। इंसान, तुम आ गए। खजाना चाहिए? हाँ, मैं खजाना लेने आया हूँ। तो ठीक है, तुम्हें खूब खजाना मिलेगा, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम उस सवाल का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे सब सवालों के सही जवाब दूंगा। पूछो जो पूछना है। सिंपल सा सवाल है कि आखिर तुम इस दौलत को ले जाना क्यों चाहते हो? क्या करोगे इस खजाने से? मैं अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और फिर उसे दिखाऊंगा, देख मैं कितना अमीर हूँ। खूब सारे ऐश करूंगा, आराम करूंगा, खूब मजे लूंगा इस दुनिया के। ऐसा कोई जिंदगी का मजा नहीं होगा जो मैं ना लूं। गलत जवाब। तुम सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए और अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए ये धन लेके जाना चाहते हो। इसका मतलब तुम गलत इंसान हो, तुम लालची हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो राक्षस सोहन को भी उठाकर खा जाता है। अब राम अपने दोनों भाइयों का इंतजार कर रहा होता है। अरे भैया तो नहीं आए। ऐसा लगता है मुझे ही उस टापू पर जाना होगा। जरूर भैया किसी न किसी मुसीबत में फंसे हैं। राम अपनी नाव लेकर टापू की तरफ निकल पड़ता है। राम टापू पर पहुंचता है। राम को भी टापू पर वही बुढ़िया मिलती है। बेटा, ये टापू इंसानों के लिए नहीं है। तुम शायद यहाँ पर भटक कर आ गए हो। तुम यहाँ से जल्द वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अम्मा, मुझे नहीं पता ये टापू किन के लिए है। अम्मा, मेरे दोनों बड़े भाई इसी टापू पर कहीं खो गए हैं। वो इसी टापू की तलाश में आए थे। अम्मा, मैं सिर्फ उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। इस टापू पर जो भी इंसान आया है वो हमेशा खजाने के लालच में यहाँ पर आया है। लेकिन बेटा, तुम एक पहले इंसान हो जो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ आए हो, ना कि खजाने के लिए। तुम्हें खजाना नहीं चाहिए क्या? अम्मा, मैं खजाने का भला क्या करूँगा। मछली पकड़कर मेरा ठीक गुजारा हो रहा है और ज़्यादा खजाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर बेटा तुम्हें खजाना मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? अम्मा, अगर मुझे खजाना मिल भी जाए तो मैं उस सारे खजाने को अपने गरीब मछुआरों में बांट दूंगा, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। जो हमारे गांव में बच्चे हैं जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उन सब का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। उसके साथ ही अपने गांव में एक बड़ा सा फ्री में इलाज करने वाला हॉस्पिटल बनवाऊंगा।
अगर खजाना मुझे मिले तो, नहीं तो मैं किसी के खजाने को लूटूंगा नहीं। तो बेटा समझो, तुमको खजाना मिल गया। मिल गया तुम्हें खजाना। वो देखो तुम्हारी नाव कैसे खजाने से लदी हुई है। जाओ बेटा, अपने सब परिवार वालों को, अपने गांव वालों को बड़ी ईमानदारी से अमीर कर दो, खुशहाली भर दो उनकी ज़िंदगी में। तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। जाओ बेटा। अम्मा, पर मैं यहाँ पर अपने भाइयों को लेने आया हूँ। मेरे भाई दोनों इस टापू पर फंस गए हैं। बेटा, तुम्हारे दोनों भाई बहुत लालची थे, इसलिए उन्हें राक्षस ने खा लिया। तुम्हारे भाई अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने लालच के लिए यहाँ से धन इकट्ठा करने आए थे, लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम यहाँ से चले जाओ और ऐसे ही ईमानदारी के साथ सबका जिंदगी भर भला करते रहो। जाओ बेटा, और एक बात मेरी याद रखना कि कभी भी लालच मत करना, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है बेटा।